हेलो स्टूडेंट्स, हम जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पहले भाग में ये पढ़ा था कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो अपने पति के साथ दिल्ली के दौरे पर आने वाली थी, उनके लिए इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में किस प्रकार की तैयारियां चल रही थी और अखबारों ने किस प्रकार की रिपोर्टिंग की थी क्वीन एलिज़ाबेथ को लेके और उनके बावर्ची सैनिक के लोग और अन्य लोगों को लेकर, यहाँ तक कि क्वीन एलिज़ाबेथ क्या पहनने वाली है दौरे पे, यहाँ तक भी अखबार ने छापा था। और साथ में ये भी बहस का मुद्दा रहा कि जो मुश्किल थी वो जो दिल्ली में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में। आइए हम आगे पढ़ते हैं जॉर्ज पंचम की नाक में आगे क्या बताया गया है। इस नाक की भी एक लंबी दास्ता है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी जॉर्ज पंचम की राह रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरखाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मामला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। इस पाठ में नाक का जो अर्थ है वो इज़्ज़त है। यहाँ ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो अंग्रेज़ थे, हमें अपना ग़ुलाम बना रखा था, वो हमने उनसे अपनी आज़ादी ले ली। अब आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हो गए, ख़ुद मुख्तार हो गए और हर तरह की गतिविधियाँ हमारे हाथों में आ गई, हिंदुस्तान के हाथों में आ गई, जनता पूरी तरह से आज़ाद हो गई, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज़ों की ताकत थी या अंग्रेज़ों का शान शौकत के नीचे झुके जो लोग थे, वह उनको मान सम्मान देते थे। यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में और अन्य लोगों की नाक के बारे में बात किया है, मतलब इज़्ज़त के बारे में बात किया गया है। जिस प्रकार रानी अगर दिल्ली आती और वो देखती कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, इसके लिए कुछ लोगों का मानना था कि उनकी भी इज़्ज़त चली जाएगी। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो।